डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि ये जैसे दुनिया के बाकी देशों को डील करते हैं, ये वैसे भारत को डील कर सकते हैं। अपने भी घर में अगर उनसे कोई कुछ कह देगा तो कह देंगे मेरी बात मानो नहीं तो टैरिफ लगा। India no longer is going to be buying oil from Russia. ये आदमी अब कह रहा है कि रशियन ऑयल भारत बहुत बड़ी मात्रा में खरीद रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पास एक बीमारी है। डोनाल्ड ट्रंप की बीमारी का नाम पता नहीं क्या है, लेकिन उनको ये लगता है कि वो कोई मास्टर है। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर देश हैं तो भारत भी दुनिया का चौथा सबसे विकासशील देश है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कब अपनी बकवास बंद करेंगे, कब अपनी बकवास बंद करेंगे। यूरोप को यह लगता है कि यूरोप की समस्या तो दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं। Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. तुम अगर तुम्हारे लिए, तुम्हारी जरूरतों के लिए, तुम्हारे लोगों के लिए अपने दुश्मन से खरीदारी कर रहे हो। रूस तो हमारा पारंपरिक दोस्त है, ऐतिहासिक दोस्त है। 3 महीने में जितना रशियन ऑयल खरीदते हैं उतनी रशियन एनर्जी यूरोपीय यूनियन एक दोपहर में खरीद लेता है। Our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. अति सर्वत्र वर्जित। लेकिन संस्कृत है ना, ये बात डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आएगी। लेकिन इंग्लिश में भी ऐसी कोई कहावत जरूर होगी जिसमें कहा जाता होगा कि कोई भी चीज ज्यादा नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज जब अपनी सीमा से ज्यादा हो जाती है वो ठीक नहीं है। यही बात डोनाल्ड ट्रंप को नहीं समझ में आ रही थी। दूसरा, हमने आपसे पहले भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों ने कुछ गलत सलाह दे दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप को। उसमें यह कि भारत अब भी पहले जैसा है, भारत अब भी उस पर दबाव बनाया जाएगा तो भारत अब भी बैंड डाउन कर जाएगा, भारत अब भी अपनी बात से पीछे हट जाएगा, भारत अब भी आजादी से पूर्व नहीं है। भारत वैसा, भारत दुनिया के किसी भी राष्ट्र के साथ अपनी शर्तों पर दोस्ती रखेगा या नहीं रखेगा। आपसी सौहार्द, आपसी सम्मान की भावना के साथ ही दो देश या तो दोस्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर आप दादागिरी करेंगे, अगर आप मालिक की तरह व्यवहार करेंगे तो भारत कोई आपका नौकर नहीं है। और दूसरा, भारत कोई पाकिस्तान भी नहीं है जो कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूम रहा है कि कोई डॉलर दे दो, कोई पाउंड दे दो, कोई दिरहम दे दो। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है भारत। आज के दौर में दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का नाम भारत है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को शायद समझ आनी जानी चाहिए। होते 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 समझाते समझाते भारत सरकार इंतजार कर रही थी, नरेंद्र मोदी इंतजार कर रहे थे कि भाई अमेरिका के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर कोई तो समझदार होगा जो डोनाल्ड ट्रंप को समझाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि ये जैसे दुनिया के बाकी देशों को डील करते हैं, ये वैसे भारत को डील कर सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत यह है कि वो एक व्यवसायी है, व्यापारी हैं, और उनका पाला हार्डकोर पॉलिटिशियन से पड़ा है जो कभी झुका नहीं है अपने जीवन काल में, देश के अंदर भी। और जहां तक सवाल भारत का है तो इसके नेतृत्व में भारत कभी झुकेगा भी नहीं। और ये बात किसी एक लीडर की भी नहीं है। भारत का एक पुराना इतिहास रहा है कि आपने जब 7th फ्लीट भेज दिया था बंगाल की खाड़ी में, तब भी हम नहीं रुके थे। हमें अगर साउथ एशिया का नक्शा बदलना था, हमने बदल दिया था। डोनाल्ड ट्रंप इतिहास के कच्चे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बेचैन है और उनको पता नहीं ऐसा क्या लगा है, क्या हो रहा है उनके साथ कि उनको यह लगता है कि वो ये सब करके भारत पर दबाव बना जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ 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 करते 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 अब ऐसा लगता है कि शायद वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि अपने भी घर में अगर उनसे कोई कुछ कह देगा तो कह देंगे मेरी बात मानो नहीं तो टैरिफ लगा दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने जो दवाई दी है, जो इलाज दिया है, जो इंजेक्शन दिया है, वो आप जब सुनेंगे तो गर्व से सैल्यूट करेंगे भारत सरकार को। और साथ ही आपको गौरव भी होगा कि वो दौर गया। हम आप संदेह में रहते हैं, हमें आपको लगता है कि अमेरिका सुपर पावर है, कोई सुपर पावर हो सकता है, इससे हमारे सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर हम सामने वाले को सम्मान दे रहे हैं तो उसके बदले में भारत को भी सम्मान ही चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप हाल फिलहाल पता नहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद ये आदमी बेचैन हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वैरिफ के बाद अब फिर से एक नया ट्वीट कर दिया और वो भारत के पेशेंस से खेल रहे हैं। लेकिन इस बार भारत ने जो जवाब दिया है वो आपको सुनना और समझना चाहिए। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ट्वीट किया है वो देख लेते हैं। उन्होंने कहा, इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन for much of the oil purchased, selling it on the open market for big profits. They don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russian war machine because of this. I will be substantially raising the tariff paid by India to the USA. Thank you for your attention.
टू दिस मैटर प्रेसिडेंट DGT। अब आप ये समझो, ये आदमी अब कह रहा है कि रशियन ऑयल भारत बहुत बड़ी मात्रा में खरीद रहा है, जबकि एक दिन पहले पता नहीं इनको किसी ने ये बता दिया था कि भारत ने रशियन ऑयल की खरीद रोक दी है। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. अब सवाल है कि एक दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि भारत ने रोक दिया है, नेता बन रहे थे, शहंशाह बन रहे थे, एक ही दिन बाद इनको ये लग गया अरे भारत तो अभी भी रशियन ऑयल खरीद रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पास एक बीमारी है। डोनाल्ड ट्रंप की बीमारी का नाम पता नहीं क्या है, लेकिन उनको ये लगता है कि वो कोई मास्टर है और भारत क्लासरूम में बैठा कोई स्टूडेंट है जिसको कहेंगे स्टैंड अप, सिट डाउन, क्लास से बाहर निकलो। ऐसा नहीं है। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर देश हैं तो भारत भी दुनिया का चौथा सबसे विकासशील देश है, दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट से ज्यादा ग्रोथ रेट हमारा है, स्पीड की अगर बात करें तो अगर आपको भारत से कुछ बात करनी है, ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो वो समझदारी से हो सकता है, आपसी सहमति से ही हो सकती है। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कब अपनी बकवास बंद करेंगे, कब अपनी बकवास बंद करेंगे, लेकिन उनकी बकवास एक दिन हो, फिर दूसरे दिन शुरू, फिर तीसरे दिन शुरू, वो रुक ही नहीं रहे थे। और अब उन्होंने जब ऐसा कहा, ये जो ट्वीट उन्होंने कहा कि भारत रशियन ऑयल खरीदना नहीं रोक रहा, हम मोर टैरिफ लगाने जा रहे हैं, इस पर जो MEA का स्टेटमेंट है वो अमेरिका को आईना दिखाने जैसा है, यूरोप को उसकी हैसियत दिखाने जैसा है और एक रियलिटी चेक है डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर घर शीशे का हो तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन जो MEA का जवाब है वो रिस्पॉन्स हर भारतीय को गदगद कर देगा, हर भारतीय उस पर गौरव करेगा कि आप एक एक शब्द जब उसके समझेंगे, उस रिस्पॉन्स के, जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और इस पूरी कहानी का जो कुछ डिप्लोमेटिक वॉर कह लीजिए, ट्रेड वॉर कह लीजिए, जो अमेरिका और भारत के बीच अघोषित चल रहा है, इसमें जब आप देखेंगे तो उधर से बकवास कौन कर रहा है? व्हाइट हाउस पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, रोज उठते हैं, रोज इंडिया का नाम लेते हैं, रोज इंडिया का नाम लेते हैं, रोज नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं और उन्हें यह लगता है ऐसा करके वो भारत पर प्रेशर बना रहे हैं, ऐसा करके भारत के PMO की तरफ से कोई जवाब जाएगा, नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई जवाब जाएगा। नहीं, नरेंद्र मोदी ने अब तक एक बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, अमेरिका का नाम नहीं लिया। हमारे यहां जवाब कौन दे रहे हैं? हमारे यहां जवाब दे रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स। सरकार की तरफ से सिंपल कहा गया कि जवाब सधा होना चाहिए, शब्दों का बेस्ट इस्तेमाल होना चाहिए और डिप्लोमेटिक कहानी है, डिप्लोमेसी से ही क्लास लगाई जानी चाहिए अमेरिका की। बहुत पहले एक बार जयशंकर साहब ने यूरोप के लिए कहा था कि यूरोप को यह लगता है कि वो जैसी दुनिया यूरोप को यह लगता है कि यूरोप की समस्या तो दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. MEA की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी होता है। प्रेस रिलीज में भारत यह कह रहा है, India has been targeted by United States and European Union for importing oil from Russia after the commencement of the Ukraine conflict. In fact, India began importing from Russia because traditional supplies were diverted to Europe after the outbreak of the conflict. The United States at that time actively encouraged such imports by India for strengthening global energy market stability. भारत ने यह कहा कि ये जो ट्रंप साहब आप ये बकवास कर रहे हो, तो चलिए हम आपको फैक्ट एंड फिगर्स बता देते हैं। वो ये कह रहा है कि जिस समय कॉन्फ्लिक्ट यानी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई, उस समय जब हमने रशिया से ऑयल खरीदना शुरू किया, इसको इनकरेज कर रहा था खुद यूनाइटेड स्टेट्स। वो इसीलिए कि उसको ये लग रहा था कि इससे एनर्जी मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि जो पारंपरिक तेल के निर्यातक देश हैं या तेल उत्पादक देश हैं, उन्होंने यूरोप को सप्लाई देना शुरू कर दिया। हमने हमारी जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट को छोड़ रशिया का रुख इसलिए किया क्योंकि ऐसा उस समय यूनाइटेड स्टेट्स भी चाह रहा था। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि आप रशियन ऑयल खरीदना रोको क्योंकि यूक्रेन में लोग मर रहे हैं। हालांकि भारत इसका रिस्पॉन्स और भी हार्श दे सकता था, आने वाले समय में और भी हार्श देगा। आगे पढ़िए, भारत यह कह रहा है, इंडिया इंपोर्ट्स आर मीन टू इंश्योर प्रिडिक्टेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी कॉस्ट टू द इंडियन कंज्यूमर। दे आर अ नेसेसिटी compelled by global market situation. However, it is a revealing that the very nations criticizing India are themselves indulging in trade with Russia. Unlike our case, such trade is not even a vital nation
नेशनल कंपल्सन। यहां भारत साफ साफ कह रहा है कि हम जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे कंज्यूमर्स के लिए है। कॉस्ट इफेक्टिव फ्यूल देना ये हमारी नेसेसिटी है, हमारा कन्विक्शन है हमारी जनता के प्रति। और हम जो ट्रेड कर रहे हैं, हमसे ज्यादा ट्रेड तो वो देश कर रहे हैं जो आज भी कहते हैं कि हम रशिया से लड़ रहे हैं। आगे भारत कह रहा है कि द यूरोपियन यूनियन इन 2024 had a bilateral trade of euro 67.5 billion in goods with Russia. In addition, it had trade in services estimated at euro 17.2 billion in 2023. भारत ने यह कहा कि ये लोग जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, ये जो प्रीचर्स हैं, वो अगर प्रैक्टिस अपने ही घर में नहीं कर रहे हैं, जो जयशंकर साहब बहुत पहले बोल चुके हैं। आप रशिया से $67 बिलियन का गुड्स और ये खरीद रहे हो, आप हमको लेक्चर कर रहे हो। एक और जो जरूरी लाइन, जो 5वां नंबर पॉइंट आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगा, वेयर जो यूनाइटेड स्टेट्स यानी डोनाल्ड ट्रंप जब कह रहे हैं कि यूक्रेन में लाश गिर रहे हैं और भारत एनर्जी खरीद रहा है, उस पर भारत ने यह कहा है, वेयर द यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसर्न, इट कंटिन्यूज टू इंपोर्ट फ्रॉम रशिया यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री, पैलेडियम फॉर इट्स ईवी इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स एज वेल एज केमिकल्स। सिंपल। लो भैया, शीशा चेहरा देखो, डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में खुद की न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए यूरेनियम खरीद रहे हो, हेक्साफ्लोराइड खरीद रहे हो, फर्टिलाइजर्स खरीद रहे हो। किससे? रूस से खुद खरीद रहे हो। और हमें लेक्चर दे रहे हो कि यूक्रेन में लोग मर रहे हैं तो उसमें हमारा पैसा जो है रशिया को मदद कर रहा। क्यों? आपने तो रशिया पे तरह तरह के सैंक्शन लगा रखे हैं, यूरोप ने भी लगा रखे हैं। तो क्या यूरोप और अमेरिका को यह जवाब नहीं देना चाहिए कि अगर यूरोप $68 बिलियन का व्यापार कर रहा है रशिया के साथ, यूएसए जो कहता है पारंपरिक दुश्मन है हमारा रशिया, उससे आप अपनी केमिकल इंडस्ट्री से लेके फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और अपनी परमाणु उद्योग को कह लीजिए या फिर न्यूक्लियर प्लांट्स आप रशिया की बदौलत चला रहे हो, तो ये वाले व्यापार से यूक्रेन में लोग नहीं मर रहे हैं। भारत इससे और हार्श हो सकता है। ये तो सिंपल बताया है कि लोग ये चीजें खरीदते हो रशिया से, और हमें मत बताओ कि हम क्या खरीद रहे नहीं खरीद रहे। तुम अगर तुम्हारे लिए, तुम्हारी जरूरतों के लिए, तुम्हारे लोगों के लिए अपने दुश्मन से खरीदारी कर रहे हो, रूस तो हमारा पारंपरिक दोस्त है, ऐतिहासिक दोस्त है, हम उससे क्या व्यापार करेंगे? इसके लिए हमको डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस से पूछना पड़ेगा। और फिर तुम कहते हो कि भारत और अमेरिका एक अच्छे दोस्त हैं। इस दोस्ती पर एक बहुत अच्छी कहावत है, हम बताएंगे आपको आगे। लेकिन भारत ने क्या किया? शीशा बिल्कुल सामने रख दिया कि देखो भाई, ये बकवास रोज हो रही है आपकी। आप रोज नाश्ते के समय, खाने के समय, रात के डिनर के समय आते हैं, बकवास करके चले जाते हैं। तो जरा थोड़ा सा फैक्ट हमने रख दिया। ये और हार्श हो सकता था, इसमें 2-4 लाइन और ऐड की जा सकती थी कि अगर अमेरिका को यह लगता है कि भारतीय पैसे से यूक्रेन में लाशें गिर रही हैं, तो भारत में पिछले 50 सालों के अंदर इतनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और हजारों लोग उस आतंकवादी घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं, कश्मीर के अंदर जान गंवा चुके हैं। और यह सारा आतंकवाद पाकिस्तान समर्थित है, पाकिस्तान के द्वारा एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया गया है। और उस पाकिस्तान को अमेरिका लंबे समय से डोनेशन देता रहा है, पैसा देता रहा है, डॉलर देता रहा है, सहायता देता रहा है। आपने अपने F-16 तक दे रखे हैं। ये लाइन अगर जुड़ जाए, ज्यादा होगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप के नहीं समझ में आएगा तो वो लाइनें भी जुड़ेंगी आने वाले समय में। ये क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को ये लग रहा है कि हम तो $27 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो हमसे कौन बोलेगा। लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है और यहां बकवास किसी की कोई सुनेगा नहीं। हम जैसे हैं, हमें आपसे कम पैसे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था आपसे छोटी है, वो सब ठीक है, लेकिन हम लोग स्वाभिमान से समझौता करने वाले लोग नहीं हैं मेरे भाई। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी और मौजूदा सरकार लंबे समय से कह रही है कि आंख में आंख डाल के बात करेंगे। दोस्त कहते हो तो दोस्त की तरह व्यवहार करो, व्यापारी की तरह व्यवहार करोगे तो व्यापारी की तरह हो गया ना। व्यापारी तो दिखा दिया इसमें। आप हमसे कह रहे हो कि रशिया से मत खरीदो, हमने आपको यह बता दिया कि रशिया से तुम क्या क्या खरीदते हो। अब तुम रोको तो हम भी रोक दें। तो क्या है कि बहुत पहले एक बार जयशंकर साहब कह चुके हैं कि ये जो रशियन ऑयल का ड्रामा यूरोप और अमेरिका कर रहे हैं, हम 1 क्वार्टर यानी 3 महीने में जितना रशियन ऑयल खरीदते हैं, उतनी रशियन एनर्जी
यूरोपीय यूनियन एक दोपहर में खरीद लेता है। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. डिप्लोमेसी में दिखा के थप्पड़ नहीं मारा जाता है, डिप्लोमेसी में थप्पड़ शब्दों वाला ही होता है। और जिन शब्दों का चयन इस प्रेस रिलीज में किया गया है, जिस तरह से जो शीशा दिखाया गया, आईना दिखाया गया, जिसमें कहा गया यूनाइटेड स्टेट्स की का जहां तक सवाल है, इट कंटिन्यूज टू इंपोर्ट फ्रॉम रशिया यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री, पैलेडियम फॉर इट्स ईवी इंडस्ट्री। भाई आप यूरेनियम मंगा रहे हो अपने न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए, पैलेडियम मंगा रहे हो अपनी ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए, फर्टिलाइजर्स मंगवा रहे हो केमिकल इंडस्ट्री के लिए, तो भाई हमको ज्ञान मत दो ना। सेम वही वाली बात जिसमें जयशंकर पहले भी बोल चुके हैं, डोंट प्रीच अस। अगर आप वही प्रैक्टिस अपने घर में नहीं कर रहे हैं, We don't look for preachers, particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. अब समझिए कि जो अमेरिका हमको रशियन ऑयल, रशियन एनर्जी पर इतना ज्ञान दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्ञान दे रहे हैं, वो अमेरिका रूस से क्या क्या खरीद रहा है। फर्टिलाइजर्स $130 बिलियन, प्रीसियस स्टोन्स एंड पर्ल्स $878 मिलियन, मेटल्स $878 मिलियन, इनऑर्गेनिक केमिकल्स $696 मिलियन, वुड प्रोडक्ट $79 मिलियन, मशीनरी एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स बॉयलर्स $81 मिलियन, एनिमल फॉडर $40 मिलियन। इतना सब कुछ ये रशिया से 2024-25 में यूएस ने खरीदा है। ये सब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप रोज उठते हैं हमको ज्ञान देना। बहुत लंबा हो गया था, जवाब देना जरूरी था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रोज ऐसा कर रहे थे और हमारे यहां भी कुछ लोग कह रहे थे अरे मोदी बोलते नहीं, मोदी बोलते नहीं, मोदी बोलते नहीं है। हर बात का जवाब देश का प्रधानमंत्री से जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने जवाब लिखा, वो जवाब पढ़िए और सोचिए कि इस डिप्लोमेटिक वॉर में ये जो अघोषित युद्ध चल रहा है, इसमें कौन जीत रहा है और किसका पलड़ा भारी है। बगैर बोले अगर आपकी जीत पक्की हो रही है, सामने वाला इसी बात से परेशान है, अरे मैंने ट्वीट कर दिया, मैंने बयान दे दिया, सामने से क्या जवाब आ रहा है, कुछ नहीं। वो इंतजार कर रहा है 2-2 दिन, 3-3 दिन, और जवाब नहीं आ रहा तो फिर से एक नया बयान दे रहा है, फिर जवाब नहीं आया तो फिर से एक और नया बयान दे रहा है। इस इंतजार में कि नरेंद्र मोदी फोन करेंगे, इस इंतजार में कि पीओ में से कॉल जाएगा, इस इंतजार में कि वो लिख दे कि नरेंद्र मोदी का फोन आया था, फोन ही नहीं जा रहा। यहां से हम ये प्रेस रिलीज जारी कर रहा। ये और फ्रस्ट्रेटिंग है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब लिखा कि भारत को रशियन ऑयल नहीं खरीदना चाहिए, हम टैरिफ्स और बढ़ा रहे हैं, इस पर ट्विटर पर लोगों ने ऐसे ऐसे मजे लिए हैं कि आपका देख के आपको आनंद आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने लिखा कि एक हॉकाइक नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा दे वर फाइटिंग वेरी हार्ड बैक एंड फोर्थ, देन आई सेड लिसन फॉक्स, लेट्स स्टॉप फाइटिंग एंड लेट्स ट्रेड। दे लिसन टू मी, बोथ आर वेरी स्मार्ट, I asked them to make a tie and they agreed, and that's how India-England series was ended at 2-2. Tremendous. लोग कह रहे हैं भाई वो डोनाल्ड ट्रंप है, कोई ठिकाना नहीं कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो सीरीज ड्रॉ हो गया उसमें डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए भी जो है अपने ऊपर क्रेडिट ले लें कि ये ड्रॉ मैंने कराया, मैंने दोनों को कहा कि आओ ट्रेड करते हैं, लड़ाई छोड़ो, क्रिकेट खेलना छोड़ो, ट्रेड करो, और फिर वो दोनों ड्रॉ पर मान गए। आगे बीजेपी के सांसद हैं जय पांडा, उन्होंने लिखा लेजेंडरी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड एनएसए डॉक्टर हेनरी किसिंगर टाइमलेस स्टेटमेंट। उन्होंने ये कहा था और वो कोट कर रहे हैं फॉर्मर एनएसए यूएसए को, जिसमें उसने कहा था टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस बट टू बी अ फ्रेंड इज फैटल। का मतलब ये कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना बहुत घातक है। और ये बात मौजूदा समय में अगर विदेश नीति के लिहाज से देखें, भारत अमेरिकी संबंधों के लिहाज से देखें, और पिछले 1-2 साल में हो, चाहे बाइडेन के प्रशासन हो या अब जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जब आप देखेंगे तो आपको ये आखिरी लाइन समझ में आएगी कि फ्रेंड होना ज्यादा फैटल है, अमेरिका का दोस्त होना ज्यादा खराब है। एक और लॉर्ड इमीकांत करके एक ट्विटर हैंडल है, उसने कहा कि अगर मैं मोदी होता तो डोनाल्ड ट्रंप की इस वाली ट्वीट, यानी जिसमें वो कह रहे हैं कि मैसिव ऑयल भारत खरीद रहा है,
उस पर वो कह रहा है कि अगर मैं नरेंद्र मोदी होता तो रशिया से ऑयल्स का इंपोर्ट और बढ़ा देता और मैं पुश करता डोनाल्ड ट्रंप को और भी खराब स्टेप लेने के लिए, जिसमें उसका बीपी हाई हो जाता, शुगर हाई हो जाता और डोनाल्ड ट्रंप को हॉस्पिटल जाना पड़ता। कुछ इस तरह की लोग लिख रहे हैं। मनीष तिवारी कांग्रेस सांसद लिख रहे हैं, डोंट लूज स्लीप ऑन इट रियल डोनाल्ड ट्रंप। भाई सोना मत छोड़ना। योर नेशन यानी अमेरिका sent the 7th fleet into the Bay of Bengal in 1971 to deter us from reordering the political map of South Asia. We withstood that. We have enough resilience as a nation to withstand your tariff threat. Thank you very much for your attention to this matter, sir. देश के हर नागरिक का, हर नेता का, आपका जो भी पेशा हो, ऐसे समय में देश के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, वो मनीष तिवारी लोकसभा सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद। उस राहुल गांधी इनके नेता हैं जो राहुल गांधी कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी डेड है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। लेकिन मनीष तिवारी डोनाल्ड ट्रंप को यह कह रहे हैं कि सुनो भाई, हम उस देश के लोग हैं जिन्होंने 1971 में तुम्हारे लोगों ने 7th फ्लीट भेज दिया था बे ऑफ बंगाल में और हमने साउथ एशिया का मैप बदल दिया। तो ये जो टैरिफ वाली धमकी है, इससे हमें डराना छोड़ दो।